चल, ये जो टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपको डायरेक्शन टेस्ट अगर आपने पढ़ रखा है, दिशा परीक्षण अगर आपने पढ़ रखा है, तो आपको बहुत ही आसानी से एकदम आराम से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाले जो वीडियोस हैं वो देखे होंगे। डायरेक्शन टेस्ट पे हमने 3 वीडियो बना चुके हैं अभी तक। तो उन वीडियोस को एक बार देखने के बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। तो अभी जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक है। अब इस बैठक व्यवस्था में हमको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले बैठक व्यवस्था में अपने को 3 प्रकार के जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होके मिलते हैं। पहला जो टाइप है वो है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि लोग क्या करें, जैसे बैठने हैं ना, मीटिंग वगैरह में बैठते हैं या भंडारे में बैठते हैं, जैसे भी बैठते हैं, तो ये बैठने की जो व्यवस्था है उसको हम लेके क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हम बात करेंगे पहले लीनियर। लीनियर मतलब होगा रैखिक। रैखिक कैसे? या तो वो सिंगल लाइन होगा या तो डबल लाइन होगा। सिंगल लाइन कहने का मतलब एक ही पंक्ति में बैठने की बात करेंगे, या तो दो दो लाइन में बैठने की बात करेंगे। और ध्यान में ये रखा जाएगा कि अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें अधिकतम क्वेश्चन में क्या रहेगा, 5 से 8 व्यक्ति या वस्तु को बैठाने की बात की जाएगी। ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम सर्कुलर टाइप की। सर्कुलर मतलब जो एक सर्कल, वृत्ताकार, मतलब एक तरह से बैठे रहते हैं, जैसे गोल मेज भी बोलते हैं ना, गोल मेज सम्मेलन के सुने होंगे। तो गोल मेज का मतलब ही क्या होता है, जो हमारा जो बैठने की जो ये है, सामने जो मेज है या टेबल जो रखा जाता है वो कैसा रहता है, सर्कुलर आकार का, है ना, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर में 2 टाइप मिलेंगे। कौन कौन से 2 टाइप? ये तो फेस सेंटर। फेस सेंटर मतलब जब सभी लोग किधर की ओर देख रहे होंगे, एक दूसरे को सामने सामने से देख रहे होंगे, किसी का पीठ पीछे नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अपोजिट। अपोजिट कहने का मतलब एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे होंगे, कहने का मतलब वो सेंटर की ओर नहीं देख रहे होंगे। जैसे आपने ये वाला तो गेम आपने खेला ही होगा, घोड़ा है बादाम चाहिए वाला। तो उसमें क्या होता है, हम लोग गोल से बैठते हैं, है ना, एक आदमी पीछे घूमता रहता है चारों ओर, है कि नहीं। और वैसे ही अपोजिट वाले में ये कब काम आता है, ऐसे तो ऐसा एग्जांपल बहुत कम ही है जिसमें अपोजिट बैठते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। या आप इसमें ये देख सकते हो, कुछ वो दौड़ लगता है, कुर्सी दौड़, तो कैसे बैठते हैं, बाहर की ओर बैठते हैं ना, मतलब चेहरा बाहर की ओर होता है, मतलब कुर्सी बैठने की व्यवस्था बाहर की ओर देखने के लिए होती है। ये तो समझ में आ गया। तो ये हमको इसमें दायां और बाएं को समझने की बात रहेगी। और लास्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज। इसमें त्रिभुज आ सकता है, चतुर्भुज आ सकता है, पंचभुज आ सकता है, बहुत सारे जितनी भी आकृतियां हैं भुजाओं वाली, वो सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। मतलब बंद आकृति की बारे में बात कर रहे हैं जिसमें भुजाएं होती है। ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बात करोगे तो बहुत ही कम आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। हमको ज्यादातर क्वेश्चन किसको देखने के लिए मिलेगा, किसके बारे में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हमको यहाँ पे या तो सर्कुलर, लीनियर। तो इन्हीं 2 प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट और राइट को और समझते हैं। ठीक है। जब भी बैठने की बात होगी तो हम अगर सिंगल लाइन में अगर कोई बोला ना जाए तो हम हमेशा मान लेंगे कि हमारा जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, उत्तर की ओर देख रहे हैं, ताकि हमारा जो दाहिना हाथ है इधर होगा और बायां हाथ किधर होगा, इधर। बात समझ में आया। तो अगर हम उत्तर की ओर देखेंगे तो हमारा जो है दाहिना हाथ क्या होगा, दाएं की ओर ही होगा। हमारे पेज में हम देखेंगे तो अगर 2 पंक्तियों में बैठाए हैं, किधर बैठाए हैं, 2 पंक्तियों में, तो इसमें जैसे यहाँ पे पहली पंक्ति ऊपर है और एक पंक्ति नीचे पैरेलल, जैसे अक्सर ये जो है भंडारे वगैरह जब करते हैं तो उस टाइम पे इस तरह की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे लोग एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। तो ऐसा तो होता है ना कि जैसे मान लीजिए मैं दाहिने हाथ से खाना खा रहा हूँ तो सामने वाला भी दाहिना हाथ से खा रहा होता है, लेकिन दिखता किधर है, बायां की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं समझाने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ किया हूँ, आप इसको समझिए कि अगर आप सामने वाले को देख रहे हो तो आपका दायां हाथ किधर होगा, इस तरफ होगा, और बायां हाथ किधर होगा, इस तरफ होगा। और अगर सामने वाला खाना खा के बैठा या खड़ा है तो आप क्या बोलोगे, आपके जो दाहिने हाथ की और उनका बायां हाथ होगा, क्योंकि वो आपके तरफ देख रहा है। और जो है अगर मान लीजिए ये बात करेंगे दायां, तो उनका दायां जो होगा आपके बाएं के साइड होगा। बात समझ में आया। तो इस चीज को बस बहुत ही एकदम ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। और वही बात करते हैं सर्कुलर के लिए। किसके लिए, सर्कुलर के लिए। जब भी बेटा बोलेगा आपको क्लॉकवाइज या दायां, क्या बोलेंगे, दायां, राइट मुड़े हैं या राइट बैठे हैं,
जैसे ए बी का राइट बैठा है तो आपको वहां पे उसको किधर बैठाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब हमारा दायां इस तरफ होगा, इस तरफ हमारा दायां होगा। समझ में आया? तो अगर हम बात कर रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी उल्टा नहीं चलता है, तो हम घड़ी की विपरीत दिशा क्या बोलेंगे? अगर कोई बोल रहा है कि दायां बैठा है कोई व्यक्ति, तो जो बैठा है ना, जो फिक्स है, उसके पोजीशन को फिक्स करने के बाद हम क्या बोलेंगे? उसके आगे क्वेश्चन आएगा तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। दायां का मतलब हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और बाएं का मतलब क्या लेंगे? क्लॉकवाइज। बाएं का मतलब क्या लेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं? घड़ी की दिशा में। चलिए देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? अगर आपका बायां बोला गया है, क्या बोला गया है? बायां। बायां क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति पहले से बैठा है तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। फिर इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम जब भी बायां बोलेंगे, कोई बायां बैठा है, तो हम किस डायरेक्शन में बैठा रहे होंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आया? चलो और आगे देखते हैं। लेकिन यही चीजें टोटल उलट हो जाती है कब? जब आप क्या करते हो? सेंटर को ना देखते हुए आप उल्टे देखते हो, मतलब एक दूसरे को पीट करके बैठे हो। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में आपका जो दायां है, आपका जो दायां हाथ है ना, वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए आपका चेहरा इधर की ओर है, तो आपका दायां ये हो गया, ये दायां रह जाएगा, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? बायां। बात समझ में आया ना? तो ये जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप फेस सेंटर नहीं हो, कहने का मतलब ये है कि आपका जो क्या बोल रहे हैं, आपका जो चेहरा है वो बाहर की ओर है, सेंटर की ओर नहीं है, तब आपका जो दाहिना है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा और बायां जो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए तो ये चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अभी और जो क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो है पूछता किस प्रकार से है उसके बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं। क्वेश्चन के टाइप्स या देखा जाए तो क्वेश्चन किस तरह से अपने शब्दों को घुमाता है, तो तीन तरह से हमको अधिकतर देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से? पहला एक डेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब ये होता है फिक्स करेंगे। क्या करेंगे? फिक्स, मतलब उसका पोजीशन ऐसे बताएगा क्वेश्चन, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपना जगह कभी भी बदलेगा नहीं, किसी भी कंडीशन देगा। कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब क्या होगा? तुलनात्मक ढंग से मतलब कभी भी जो बताया जाएगा। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद। कोई दिक्कत है क्या? नहीं चल रहा है, ठीक ठीक। मैं यहाँ पे लाइव चैट देख लूंगा थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अभी दूसरा हम क्या देखेंगे? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक ढंग से। मतलब कभी भी यहाँ पे जो दूसरे का जो पोजीशन बताया जाएगा वो किसी न किसी से तुलना करते हुए बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये है, क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि बी जो है ए के बाईं ओर बैठा है, मतलब ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी कहाँ बैठा होगा? अब भैया बी खुद दाईं ओर छोर में बैठा हुआ है, तो इसका बायां, ये दायां ओर तो कोई बैठ नहीं सकता, क्योंकि इधर अगर कोई किसी को बैठा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पहला वाला जो कंडीशन है वो क्या होगा? फुलफिल नहीं होगा। बात समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि बी ए के दाईं ओर। किसकी दाईं ओर? ए के दाईं। तो ए की दाईं ओर किसको आप बी बोलेंगे? तो ये आप इसको भी बोल सकते हैं बी, इसको भी, क्योंकि ए के दाईं ओर जब बोला जा रहा है तो यहाँ पे ये माना जाता है अगर कुछ ना बोले तो हम क्या बोलेंगे? जस्ट अगला। बाईं मतलब क्या बोलेंगे? जस्ट बायां, ठीक बायां। बायां का मतलब क्या बोलेंगे? ठीक बायां। अगर वो कुछ ना बोले, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। चलो तो हम यहाँ पे बी किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन यहीं तक सीमित रहता तो हम इसको नाम दे देते क्या? बी, ठीक बायां। और उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब ये जो है क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा कठिन बनाने के लिए क्या किया जाता है? एक और कंडीशन डाला जाता है जिसमें बोलेगा कि जैसे सी किसी भी छोर में नहीं बैठा है,
या किसी भी किनारे में नहीं बैठा है या किसी भी अंत में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं वाला जहाँ नेगेटिव वर्ड आता है तो आपको थोड़ा सा जो बैठक व्यवस्था है उसको इस हिसाब से भी क्या करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोला जा सकता है कि जो सी है बी के बाईं ओर नहीं बैठा है। क्या नहीं बैठा है? नहीं बैठा है। अगर मैं यहाँ पे बी बना देता हूँ तो यहाँ पे मुझे सी बनाने पड़ेंगे, जबकि ये सी बी का क्या कहला रहा है, बायां। तो ऐसे ऐसे समझने में ये तीसरा कंडीशन अगर नहीं होता तो यहाँ तक करेक्ट था, लेकिन ये तीसरे कंडीशन आने के चक्कर में हमको बी को यहाँ पे नहीं लेना पड़ेगा, हमको बी को लेना पड़ेगा यहाँ पे और सी को लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सी तो किसी के छोर में नहीं है तो कहीं ना कहीं बीच में होगा। और या ऐसा भी बोला जा सकता है कि सी जो है बी के बाईं ओर नहीं है, इसका मतलब दाईं ओर है। दूसरे सब उल्टा पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, अगर बी की बाईं ओर नहीं, बी के बाईं ओर नहीं है, इसका मतलब वो दाईं ओर है। तो बी का दायां हिस्सा कौन सा होगा, ये दाहिना होगा, और इधर जाएंगे तो बायां होगा, है ना। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, कंडीशन के ऊपर रहेगा। अगर ये तीसरा कंडीशन नहीं आया होता तो हमने जो बी को बीच में बैठाया था वही सही था, ठीक बायां। बात समझ में आया? चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो आपको ये चीजें हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। तो कुछ क्वेश्चन को लेकर देखते हैं और कुछ हम मान के क्या चलते हैं उसको देखते हैं। अजम्पशन मतलब जब भी क्वेश्चन कुछ बोल रहा है तो उसमें हमको क्या चीज पहले से मान लेनी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। क्या क्या मान लेना है आपको पहले से? सबसे पहला आपको क्या मानना है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, पहले हमको क्या मान के चलना है, ये चीजें हम बात कर रहे हैं। क्या क्या चीजें आपको मान के चलनी है, जैसे यहाँ पे हर एक के बीच गैप को आपको क्या करना है, दूरियों को समान लेना है। कैसा लेना है? समान। समान कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में अगर आपने जो गैप लिया है वही गैप आप इनके बीच में, वही गैप इनके बीच में, वही गैप इनके बीच में। अगर वो सर्कुलर बैठे, कैसे बैठे, सर्कुलर। सर्कुलर जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए 4 लोग बैठ रहे हैं, हाँ, अगर वो सर्कुलर बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, सर्कुलर। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर वो सर्कुलर बैठता है, कैसे बैठता है, सर्कुलर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर वो सर्कुलर बैठा है और 4 लोग 5 लोग जैसे भी लोगों को बैठाने की बारी आ रही है, तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम अभी हम देखेंगे तो 8 लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ये हो गए आपके 2 लोगों के लिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हम अगर 8 लोगों की बात कर रहे हैं, ये हो गया और फिर ये हो गया, 4 लोग बैठ गए। अब वैसे ही इसको बैठा देंगे। ऐसा अगर मान लीजिए 6 की बारी आएगी तो ऐसा नहीं बैठाएंगे, है ना, क्योंकि हमको सबके बीच में जो गैप है वो क्या देना है, बराबर बराबर देना है। बात समझ में आया? ये तो 8 लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर यही बात किसके लिए होता, 6 लोगों के लिए या 5 लोगों के लिए, तो हम कुछ इस प्रकार से बना रहे होते हैं ताकि सबके बीच में क्या हो, सेम गैप हो। बात समझ में आया? तो ये हमको मान के चलनी है। दूसरी चीजें क्या होगी, दायां या बायां का मतलब हम क्या लेंगे, ठीक दायां या ठीक बायां। जब तक कि क्वेश्चन साफ साफ ना बोले तो हम क्या लेंगे, ठीक दायां या तो ठीक बायां बोलेंगे। बात समझ में आया? वन रो सीक्वेंस में हम कैसे लेते हैं, एक ही पंक्ति में अगर बैठा है तो उसको हम इस प्रकार से लेते हैं। कैसे लेते हैं, हमेशा हम मान के चलते हैं कि वो किधर की ओर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। जब भी दिशा स्पष्ट ना हो, दिशा क्या ना हो, स्पष्ट ना हो, तो हम आरेख के आधार पे हम क्या लेंगे कि हमेशा वो किधर की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है। अब इस पूरे चित्र में हमको क्या क्या कंडीशन, निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। पहला निष्कर्ष हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है उसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जब हमसे पूछेगा लास्ट में फाइनल कि टी के दायां ठीक दूसरे नंबर पे बायां कौन सा है, तो अपने को यहाँ पे कैसे कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्यू आर एस टी और पी, सॉरी क्यू आर एस टी, ये जो चारों के चारों किसके, पी के दाएं हैं, है ना। ये समझ में आ रहा है, पी का दायां ये सारे के सारे हैं। बात समझ में आया, इनसे कहने का मतलब। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे आगे किसके बारे में, लेकिन क्यू पी के निकटतम दाएं हैं। निकटतम दाएं मतलब जस्ट, ठीक है ना। पी के निकटतम दायां कौन हो गया,
क्यू, क्यू, पी से निकटतम दाया, दाया दाया और क्या क्यू। बात समझ में है? ये पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है? एस आर क्यू पी, क्या चीज? एस आर क्यू और पी, ये क्या बोलेंगे? ये टी के, किसके? टी के क्या बोलेंगे? बाएं हैं। क्या है? बाएं हैं। बाएं मतलब इधर की ओर है ना भाई? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस जो है टी के क्या है? बाएं हैं। बात समझ में है? और एस जो है कौन? एस टी के निकटतम बायां है। हो गया? और उसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने थर्ड बोला है कि आर एस टी केवल क्यू के दाईं ओर है। क्यू के दाईं ओर कौन है? आर एस टी, क्यू के दाईं ओर अगर हम बोलेंगे तो ये आर एस टी क्यू के दाईं ओर है। इससे आपको क्वेश्चन जो है समझने में क्या होगी? आसानी होगी, ये निष्कर्षों को आप अगर पढ़ लेंगे तो। और क्या बोल रहा है? आर क्यू का निकटतम दाया है, दाईं ओर है। समझ में आ गया? आर क्यू का, क्यू के ना, क्यू के, तो क्यू के संबंध में बोला जा रहा है। किसके संबंध में बोला जा रहा है? तो निकटतम ये दाया हो गया आर। बात समझ में है? यस सर। चलिए और यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है? आर क्यू पी एस बाएं हैं, सॉरी किसके? एस के बाएं हैं। तो ये जो तीन जो लोग हैं ना, इनके बारे में किसके संबंध में बोला जा रहा है? एस के संबंध में। तो एस के संबंध में ये क्या है? ये सब बाएं हैं। एस के संबंध में ये तीनों के तीनों क्या है? बाएं। लेकिन इसमें से जो आर है वो ठीक एस का क्या है? बायां है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और एस और टी आर के दाएं हैं। आर के दाएं कहने का मतलब क्या हो गया? एस और टी, समझ में आ गया ना? तो आर के दाया जो है हम किसको बोलेंगे? एस टी को। तो ये आर हो गया, तो इसका दाहिना हिस्सा में एस और टी है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसी को दूसरे तरीके से? इन्होंने बोल रहा है एस और एस जो है, केवल एस जो है आर का निकटतम दाया है। अरे भाई एक ही जने हो सकता है दाया, निकटतम में एक ही जने होगा। दो दो तीन तीन जने एक निकटतम कैसे होगा? एक नेक को तो पहले अरेंज करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये निष्कर्ष आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जब वो दक्षिण की ओर आपकी ओर चित्र इस प्रकार जैसे उल्टा बैठा है या दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि साउथ फेसिंग में आपका जो दाहिना हिस्सा है वो बायां बन जाता है। मतलब आप इधर वाले को, इधर वाले को, इधर वाले को बायां बोलोगे और इधर वाले को दायां। ठीक है, जैसे आप मुड़ते हो ना, पलटते हो, तो यहाँ पे हमारा जो बायां और दायां जो चेंज हो जाता है, दर्पण में जैसे देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इस चित्र में अब आपको दायां और बायां लेने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो आप पहले से ही लिख लेंगे दायां किधर और बायां किधर है, तब आपको यहाँ पे आसानी होगी। तो पी के बाएं कौन कौन है? क्यू आर एस टी है ना। पी के बाएं, पी के बाएं बोलेंगे तो बायां इधर हो गया। भले आपके देखोगे तो आपके हाथ के दाहिने और दिख रहा है, लेकिन वो उल्टा बैठा है ना भाई, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? बायां। बायां। ठीक है, चलो और क्या बोल रहा है भाई? दूसरा और क्या बोल रहा है? टी के दाएं। टी के दाएं मतलब यहाँ पे हम टी के संबंध में बोल रहे हैं, तो ये दाएं। ठीक है, ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, अब बहुत ही इजीली वे में आप समझ जाओगे कि इस तरह से हम दायां और बायां कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर दो पंक्तियों में बैठने वाली बात आ गई, कितने पंक्तियों में? दो पंक्तियों में। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं टोटल एक तरह से पंक्तियों के ऊपर देखने वाले हैं। किसके ऊपर देखने वाले हैं? पंक्तियों के ऊपर। कल हम जो देखेंगे क्वेश्चन वो सर्कुलर के रहेगा, तो हम यहाँ भी फिलहाल पंक्तियों को देखेंगे। अब यहाँ पे पंक्तियों में भी थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। अपोजिट बोलेगा ना, क्या बोलेगा? अपोजिट। जैसे ए डी का अपोजिट कौन है? ए है ना। लेकिन विकर्ण विकर्ण विपरीत बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? विकर्ण विपरीत। विकर्ण का मतलब होता है तिरछी। विकर्ण का मतलब क्या होता है? तिरछा। तो डी का जो तिरछा कौन है? सी है, तो इसको हम बोलते हैं विकर्ण विपरीत। ठीक है, या इसको डायगोनल अपोजिट बोल सकते हैं। ओके, और वैसे ही हम एफ के लिए क्या बोलेंगे? एफ के लिए ए जो है क्या है? डायगोनल अपोजिट है, विकर्ण विपरीत है ना, तिरछा देखेंगे। और यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना, तो वो हमेशा जो क्वेश्चन है वो कैसे वाला रहेगा? मैक्सिमम टाइम में इसी तरह से रहेगा, 2 4 6 8 ऐसे टाइप का 10, ताकि वो क्या बना सके आपको एकदम एक तरह से इस तरह से बैठक व्यवस्था बनाए कि वो क्या होगी? बराबर एक दूसरे के सीधे सीधे में हो। ठीक है, कभी भी 5 7 ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन का तरीका है, आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए,
इसमें क्या बोला गया है कि ए जो है डी का विपरीत है। बात समझ में आया? Yes, sir. ए जो है किसका D के- विपरीत है? D डी के। का। डी के विपरीत है। ई के विपरीत कौन है? बी है। B. वैसे एफ के विपरीत कौन है? सी। या सी के विपरीत बोलेंगे तो एफ है। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से आपको समझने पड़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन के लिए हम कौन कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए, गोविंद भाई। प्यास तो मुझे लगनी चाहिए भाई। बोल तो मैं ज्यादा रहा हूँ। चलो देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बेटा? इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। चलो, ये चार बच्चों को बैठाने की बात चल रही है। कितने बच्चों को? चार बच्चों को। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, है ना। और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं कि चार बच्चे हैं, तो अपन चार बच्चों का पहले तो नाम जान लेते हैं कौन कौन है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि आपके पास कितने लोग हैं। Yes, sir. अगर लोग पता चल गए तो आपको बैठाने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे पंक्ति में बैठे हैं, पहली बात पंक्ति में बैठे हैं। लोग कितने हो गए? चार। चार हो गए, पंक्ति में बैठे हैं। तो आपको ऐसी एक क्या कर देना है? ड्रॉ कर लेना है। ऐसा ही एक ड्रॉ कर लेना है Yes, sir. और ऐसे चार जने बैठा देना। मतलब इस तरह से आप बना लेंगे तो ज्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये देखेंगे कि कौन सा एकदम डेफिनाइट है। डेफिनिट मतलब ये बोल सकते हो कि कौन सा एकदम फिक्स है। Yes, sir. ए बी के बगल में बैठा है। अब ए बनाएंगे जिसके हिसाब से वो बी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों ही अभी फिक्स नहीं है। Yes, sir. लेकिन क्या बोल रहा है? लेकिन सी के बगल में नहीं नहीं है। मतलब क्या बोला गया है कि ए का, ये जितनी भी बातें चल रही है वो ए के लिए चल रहा है, जहाँ जिससे कॉमा बोलते हैं ना। Yes, sir. अगर ये कॉमा लगा हुआ है, बी के बगल में बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है, तो वो सी के बगल में कौन नहीं बैठा है? A. वो बात चल रहा है ए के A लिए, के बी के बारे में नहीं चल रहा है। Yes, sir. तो कॉमा जिसके लगा है उसी के लिए सारी चीजें बात चल रही है। Yes, sir. यदि क्या बोला गया है? यदि क्या बोल रहा है? सी डी के बगल में नहीं बैठा है, फिर ये नेगेटिव वाली बात आ गई, है ना। Yes, sir. अब इसके हिसाब से पहले तो हम क्या करने पड़ेंगे? अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये डायग्राम में अगर ऐसा नहीं भी बनाते हो, क्या नहीं बनाते हो, अगर पहले से आप ये चार जो लाइन मैंने बनाया है ये नहीं भी बनाते हो तो भी आप बना सकते हो। कैसे? ए के बगल में बैठा है, मतलब ए बी के बगल में बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। चलो, तो जो अगला वाला व्यक्ति है ना, इसको पहले बनाते हैं, है ना। अगले वाले व्यक्ति को पहले बैठाते हैं। किसको बैठाएंगे? बी को। किसको बैठाएंगे? बी को। चलो मैं यहाँ पे मैं बी को बैठा देता हूँ, ठीक है। मान लेना कि बी बैठा है और बी के बगल में बैठा है कौन? ए। ए जो है किसके बगल में बैठा है? बी के। अब बी के बगल में वो इधर भी बैठ सकता है और इधर भी बैठ सकता है। दो परिस्थिति बनती है कि नहीं बनती है? Yes, sir. चलो बना के देखते हैं। एक थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। अपन मेन डब्बा तो ये है अपना, Yes, sir. मतलब मेन जो है हम यहाँ पे बैठा रहे हैं, उसको लिख रहे हैं कि कंडीशन है, उसको Yes, साइड में लिख देते हैं, ठीक है। Yes. और फिर क्या बोल रहे हैं? बी के बगल में बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। तो बताओ, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये सी कहाँ कहाँ पे आ सकता है? अभी तो थोड़ा सा ना यहाँ पे तुलना करके देखें। फिर लास्ट में क्या बोला है? यदि सी डी के बगल में बैठा है, नहीं बैठा है, तो डी के बगल में नहीं बैठने के लिए मुझे डी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं डी बना देता हूँ। चार लोग हैं, अब डी के बगल में अगर मैं इसको इधर बना दूं ई को, और तो ये हो गया बी के जस्ट बगल में कौन नहीं बैठा है? अब यहाँ पे ये हो गया, ये बच गया ना, ये सी बनेगा सर। ये लिखो इसको। सॉरी सी बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा? सी। तो आपको यहाँ पे बना के थोड़े से देखने पड़ेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? सी, और इसको हम बोल देंगे ए। अब क्या इस पूरे को ना फिर दोबारा से पढ़ लेना। जब भी आप बनाओगे तो एक बार दोबारा से पढ़ लेना जो आप बना रहे थे निष्कर्ष निकालने के लिए, तो वो सही है कि नहीं। Yes, sir. चार बच्चे हो गए, ए बी के बगल में बैठा है, मतलब ए जो है बी के बगल में बैठा है, सही। ठीक है। ए जो है बी के बगल में बैठा है Yes. है ना। और क्या बोल रहे हैं? दूसरा, सी के बगल में नहीं बैठा है। वाकई में नहीं बैठा है क्योंकि हमने सी को यहाँ पे दूर बैठा दिया ना। Yes, तो sir. ए के बगल में सिर्फ बी और डी बैठा है। Yes, sir. यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, अगर भैया मैं यहाँ पे डी को इधर बना देता बीच में, है ना, Yes, sir. तो दिक्कत ये होती कि हालांकि जो बी के बगल में बैठा था ना ए, वो दूर हो जाता, Yes, sir. है कि नहीं। Yes, sir. अगर डी को मैं इधर बैठा देता तो क्या हो जाता? वो दूर हो जाता। किससे? बी से। बगल नहीं रह जाता। तो यहाँ पे मुझे डी को थोड़ा खिसका के बनाने पड़े
और एक मुझे बगल में बैठाना ही था, लेकिन समस्या ये थी कि अगर ए को इधर बैठा देता तो सी को इधर बैठाना पड़ता बीच में, जो कि गलत हो जाता है इसके कंडीशन के हिसाब से। तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, डी के बगल में कौन बैठा है, तो डी के बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है। बात समझ में आए? यस सर। चलो, तो इस तरह से आपको थोड़ा निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे। बगल बोल दिया है तो राइट भी ले सकते हो, लेफ्ट भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे बगल जो है हमारे पास सिर्फ राइट के साइड में पड़ रहा है, वो कौन है, ए है। तो हमारा यहाँ पे ए जो ऑप्शन है क्या है, करेक्ट है। यस सर। ठीक है, क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी बन सकता है, एक बार आप खुद से चेक करके देखना, ठीक है। यस सर। तो इसको इंग्लिश में भी देख लो, क्या लिखा है कि एक एरो में बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, ए जो है ऑक्यूपाई करता है, कहाँ पे बैठा है, नेक्स्ट टू बी, बी के बगल बैठा है, यस सर। बट नॉट नेक्स्ट टू सी, सी के बगल में नहीं बैठा। बगल में नहीं बैठा है। सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी के बगल में नहीं बैठा है, कौन, सी। तो अपने को बताना है कि कौन बैठा है, जस्ट एडजेसेंट मतलब लगा हुआ, डी के लगा हुआ कौन बैठा है, Yes, अपने को sir. बताना है कि वो कौन है, ए। ए है। समझ में आया? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।